वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आया हूँ, आपको देने लगा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना होगा कौन सा वर्क परमिट आपको वीज़ा दे सकता है। वो 100% लगेगा वीज़ा, कौन सा वर्क परमिट आपको 100% वीज़ा देगा। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है कि कहीं से, तो मैं सोचा आपको भी इसे आगाह कर दूं। जनाब देखें, वर्क परमिट जो होता है ना, वो मेन चीज़ है। वर्क परमिट के बिहाफ पे आपको एम्बेसी ने वीज़ा देना है। ठीक है, वर्क परमिट का मतलब है कि कंपनी का बिहाफ, ठीक है, वो कंपनी पहचानी जाती है वर्क परमिट से। ठीक हो गया। तो अगर आपका वर्क परमिट जो है, आपका वर्क परमिट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एम्बेसी आपको वीज़ा कभी भी नहीं देगी। ठीक है, जिस कंपनी का वर्क परमिट होता है वो लाजम एम्बेसी तब भी वीज़ा देगी जब वो चेक करती है ना, अब जिस कंपनी का वर्क परमिट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंपनी पीछे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एम्बेसी तब ही वीज़ा देगी आपको जब जब आप वर्क परमिट सबमिट करते हैं एम्बेसी में, तो एम्बेसी जो होती है कांटेक्ट करती है कंपनी को और उसके सारे जो उसका डाटा चेक करती है, पूरा सिस्टम चेक करती है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसने टैक्स पे किया है, सबकी कानूनी तौर पे मतलब सैलरी पे कर रही है, सारे कानून फॉलो कर रही है। अगर तो वो कंपनी बिल्कुल 100% गवर्नमेंट की नज़र में ठीक है, मतलब टैक्स पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, सब कुछ पे कर रही है, तो वो फिर आपको एम्बेसी वीज़ा दे देगी, उसको कोई इशू नहीं है। अगर वो देखेगी एम्बेसी ने, अगर वेरिफिकेशन की कंपनी में कोई फॉल्ट है, तो वो एम्बेसी आपको कभी भी वीज़ा इशू नहीं करेगी, पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ कर देगी आपका वीज़ा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब वर्क परमिट लेते हो तो एक मतलब अच्छी एजेंसी और अच्छा मतलब अच्छी कंपनी का वर्क परमिट लें और अच्छी एजेंसी से अप्लाई करें, मतलब जो फेमस एजेंसी हो। ये छोटी मोटी एजेंसियाँ वर्क परमिट देखें, वर्क परमिट ऐसी चीज़ है, एक पेपर है, मतलब पेपर जैसे कि मतलब कोई भी प्रिंट करके आपको दे सकता है। वर्क परमिट लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। वर्क परमिट आप भी, हर दूसरा बंदा वर्क परमिट बेच रहा है। ठीक है, मसला ये है वर्क परमिट जब देता है उसके ऊपर उसकी जो वर्क परमिट की स्ट्रॉन्ग कितना है ये होना ज़रूरी है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितनी वो ताकत रखता है वर्क परमिट। ठीक है, जिस कंपनी का वर्क परमिट है वो कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो आप मतलब, क्योंकि देखें जब आप पासपोर्ट डालते हैं एम्बेसी में, तो कंपनी जो है ना आपको, मतलब कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है। ठीक है, कि कंपनी की जिम्मेदारी होती है आपको उधर लेके जाके काम देना, टाइम पे सैलरी देना, सब कुछ टाइम पे देना। ठीक है, अगर वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कैसे वीज़ा देगी एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी नहीं चाहती आप उधर जाके मतलब खजल खराबी करें, रोडों पे घूमें, फ्री बैठें, पैसे नहीं खाने पीने के, रूम के, सब ये सब कुछ ये तो नहीं चाहती एम्बेसी। ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है वर्क परमिट तो हर जगह से मिलेगा आपको, हर एजेंसी से मिल जाएगा, पर वर्क परमिट में जो ना ये चीज़ें बातें मौजूद होना ज़रूरी हैं। ताकतवर और अच्छी कंपनी का वर्क परमिट होना ज़रूरी है। ठीक है, और जब आपका वर्क परमिट ये आ जाता है, ठीक है, तो आप जो अप्लाई करते हैं एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के बाद, तो एम्बेसी कांटेक्ट करती है कंपनी को। अगर कंपनी ऑन करती है तो फिर आपको वीज़ा लगेगा। दूसरी बात ये है, ठीक है, अगर कंपनी तब भी स्ट्रॉन्ग जितनी मर्ज़ी हो जाए, कंपनी तब भी आपको ऑन नहीं करती। ठीक है, जब एम्बेसी कांटेक्ट करती है आपको वीज़ा देने के लिए, तो अगर कंपनी ऑन नहीं करती तो फिर भी आपको वो जो क्या नाम है वीज़ा पेश करके नहीं देगी, एम्बेसी रिफ्यूज़ कर देगी। तो ये दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग कंपनी का वर्क परमिट होना चाहिए, दूसरा कंपनी को ओन करना पड़ेगा। जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिले, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी मिले, आपको कंपनी को ओन करना पड़ेगा। हाँ जी, ये हमारा बंदा है, हमें चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर ये 2 बातें एक भी मिस हो गई तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस चीज़ से बचें। ये जो बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं वर्क परमिट मार्केट में, तो ये फ़ायदा नहीं है। ये एक पेपर है, ठीक है, वो प्रिंट करके मंगवा के दे देते हैं आपको। 10,000 ले लिया, 15,000 ले लिया, आगे रिज़ल्ट क्या आता है? रिफ्यूज़। ठीक है, वो रिफ्यूज़ इसलिए होता है, एक तो कंपनी ऑन नहीं करती, दूसरी पहली बात है कंपनी एम्बेसी जो आपकी वेरिफिकेशन करती है वर्क परमिट का, कंपनी का वेरिफिकेशन करती है, तो तब भी वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब भी वो 100% रिफ्यूज़ मार देगी आपको। दूसरी बात, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, तो वो फिर कंपनी से रब्ता करेगी एम्बेसी।
ठीक है, पोलैंड की जो होती है, ये पोलैंड की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी ऑन नहीं करेगी तो पोलैंड एम्बेसी फिर आपको रिफ्यूज़ मार देगी, दूसरे, ये भी बात है, ठीक है। तो ये दो बातें होना ज़रूरी हैं कंफर्म, जिसकी वजह से आपका वीज़ा लगना है, ठीक है। तो ये वर्क परमिट, ऐसा वर्क परमिट लाजमी होना चाहिए, इसी बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलेगा एम्बेसी से। अगर ये दो चीज़ें, ये क्वालिटी मौजूद नहीं है वर्क परमिट में, तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर हम बोलते हैं यार वर्क परमिट में रिफ्यूज़ कर दिया एम्बेसी में, ये क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया ना कि वो पीछे से जिसका वर्क परमिट है वही ऑन नहीं कर रहा आपको, कि वही एग्री नहीं है आपको इधर बुला के काम देने पे, तो इसलिए वो रिफ्यूज़ मार देते हैं एम्बेसी वाले। तो प्लीज़ ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वर्क परमिट ऐसा हो अच्छी कंपनी का। और सबसे पहली बात ये है, आप अप्लाई उससे करें जो एजेंसी बहुत फेमस है, जिसको पता है कि हमने क्लाइंट को बाहर भेजना है। ये नहीं कि बस कुछ बहुत सारी एजेंसियाँ वो पेपर बेच रही हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में बेच रही हैं, वर्क परमिट मंगवा के डिफ़ॉल्टर कंपनियों से वर्क परमिट लेते हैं। वर्क परमिट ईजी है, बहुत ईजी है यार, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है, पता नहीं 500 समथिंग फ़ीस है, वो अप्लाई करते हैं तो वो वर्क परमिट इशू हो जाता है उधर से, पोलैंड से, ठीक है। वर्क परमिट इशू हो गया, मेन बात तो वीज़ा लेना है। वीज़ा नहीं मिलेगा तो वर्क परमिट को हमने क्या करना, चाटना है, ठीक है। वीज़ा ही तो मेन बात है, तो वीज़ा तब मिलेगा जब वर्क परमिट में कोई बात होगी, ठीक है। ओके।